सुप्रभात विद्यार्थियों। आज हम व्याकरण का बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पढ़ने जा रहे हैं। पाठ है समास। समास से क्या तात्पर्य है? समास है संक्षेपीकरण, यानी कि छोटा करना। समास दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए एवं सार्थक शब्द बनाने की प्रक्रिया को कहते हैं। समास के लिए सार्थक शब्दों का होना बहुत आवश्यक है। जैसे संधि में तो आपने पढ़ा कि वर्णों के जोड़ से बनते हैं, लेकिन यहाँ पर शब्द होने चाहिए, वो भी सार्थक, जो सही अर्थ में शब्द हो। सामासिक पद क्या होते हैं? दो या दो से अधिक शब्दों के योग से बने नए एवं सार्थक शब्द को समस्त पद कहते हैं या सामासिक पद कहते हैं। अब समास जब हम करते हैं उसका विग्रह भी किया जाता है। समास विग्रह किसे कहते हैं? समस्त पद के पदों को अलग करना समास विग्रह कहलाता है। समास के मुख्यतः 6 भेद बताए गए हैं। कुछ विद्वान समास के 4 भेद भी मानते हैं, लेकिन हम यहाँ 6 भेदों को, ताकि अच्छे से उनको समझ सके, समास के 6 भेद पढ़ेंगे। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा तत्पुरुष समास, तीसरा कर्मधारय समास, चौथा द्विगु समास, पांचवा द्वंद्व समास और छठा बहुव्रीहि समास। अव्ययी भाव समास क्या है? जैसा कि आपको पढ़ने से ही पता चल रहा है, अव्ययी यानी कि जिसमें अव्यय होता है। जिस सामासिक पद का प्रथम पद प्रधान और अव्यय हो वह अव्ययी भाव समास कहलाता है। अब प्रथम पद कौन सा होता है? जैसे हमने शब्द लिखा है यहाँ आमरण, तो आपने आगे देखा इसमें जैसे उपसर्ग लगते हैं, वैसे क्या लगा हुआ है इसमें? आ। तो पूर्व पद हमारा क्या है? आ, और मरण उत्तर पद है। हमने यहां देखा एक सामान्य सा शब्द है मरण, लेकिन उसके सामने उपसर्ग या अव्यय के तौर पे हमने जब आ लगाया तो वो क्या बन गया? एक विशेष बात आ गई उसमें, और वो पहला पद प्रधान हो गया। तो उससे क्या बना? अव्ययी भाव समास। हमें यहाँ समझ में आता है कि यहाँ पर अव्ययी भाव समास है। अब अगर इस समस्त पद आमरण का हम विग्रह करते हैं तो वो कैसे होता है? आमरण, मरण तक। इस तरह से कुछ और उदाहरण हम देख लेते हैं। यथामति, मति के अनुसार, इसका विग्रह क्या हुआ? मति के अनुसार। बीचों बीच, बीच ही बीच में। रातों रात, रात ही रात में। तो हमने सभी में क्या देखा? यहाँ पे यथा, बीचों, रातों, इससे जो पूर्व पद की विशेषता के कारण यहाँ पे अव्ययी समास हमें दिखाई देता है। अब हम देखते हैं तत्पुरुष समास। जिस सामासिक शब्द का उत्तर पद प्रधान हो, जिसमें कर्ता और संबोधन कारकों को छोड़कर शेष कारकों की विभक्ति का लोप होता है, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। अब यहाँ पे हमने पढ़ा अव्ययी भाव समास में जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है, लेकिन तत्पुरुष समास में उत्तर पद प्रधान होता है। अब इसके हम कारक हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से। तो इस तरह से हमने कारक पढ़े। उसमें हम केवल कर्ता और संबोधन कारक, इनको छोड़ के सभी समास के भेदों में आते हैं। पहले हम देखते हैं कर्म तत्पुरुष। यहाँ पे कर्म को विभक्ति होती है कर्म, तो यहाँ पे को विभक्ति का लोप होता है। समस्त पद और विग्रह देखिए कैसे होते हैं इसके। देशागत, देश को गया हुआ। सर्वप्रिय, सर्व को प्रिय। यश प्राप्त, यश को प्राप्त। इस तरह से हमने देखा कि कर्म तत्पुरुष में हमारा उत्तर पद प्रधान होता है और को विभक्ति का लोप होता है। अब हम देखते हैं करण तत्पुरुष। यहाँ पे से विभक्ति का लोप होता है। रेखांकित, रेखा से अंकित। जन्म रोगी, जन्म से रोगी। हस्तलिखित, हाथ से लिखित। अब हम पढ़ते हैं संप्रदान तत्पुरुष। संप्रदान में विभक्ति कौन सी होती है? के लिए। यहाँ पर जब हम समास करते हैं तो के लिए विभक्ति का लोप होता है। देशभक्ति, इसका विग्रह किया तो देश के लिए भक्ति। रसोई घर, रसोई के लिए घर। हवन सामग्री, हवन के लिए सामग्री। तो जब हमने इसको समस्त पद बनाया तो के लिए विभक्ति का लोप हो गया। अब हम देखते हैं अपादान तत्पुरुष। अपादान जहां पृथक होने का भाव होता है और से विभक्ति लगती है, तो वहां पे अपादान तत्पुरुष होता है। देश निकाला, देश से निकाला।
पथभ्रष्ट, पथ से भ्रष्ट, यहाँ पर से विभक्ति का लोप हो गया और ये शब्द क्या बने, देश निकाला और पथभ्रष्ट। अब आते हैं हम संबंध तत्पुरुष। संबंध का के की विभक्ति होती है संबंध तत्पुरुष में और वही हमारे उसका लोप हो जाता है। जैसे पवन का पुत्र और हमने समस्त पद बनाया पवन पुत्र, राजा का पुत्र राजपुत्र, यमुना का तट यमुना तट, यहाँ पे का की के विभक्ति का लोप होते हुए हम देख रहे हैं। अब हम चलते हैं अंतिम तत्पुरुष समास अधिकरण तत्पुरुष में। यहाँ पे में और पर विभक्ति का लोप होता है। जैसे शब्द शरणागत, शरण में आया हुआ, दानवीर, दान में वीर, आप बीती, अपने पर बीती। तो यहाँ पे में और पर विभक्ति का हम लोप देखते हैं। जैसे घुड़सवार, घोड़े पर सवार, यहाँ पे घुड़ सवार लिख के हमने में विभक्ति का लोप कर दिया है। अब हम आते हैं कर्मधारय समास की ओर। ये समास का तीसरा भेद है। इस समास में दोनों पदों के बीच एक विशेष्य होता है और एक विशेषण तथा अथवा उपमेय उपमान का संबंध होता है। जैसे हमने देखा यहाँ है नील गाय, विशेषण नील, और गाय विशेष्य, तो नीले रंग की गाय का हमने विशेषण और विशेष्य देखा। तो यहाँ पे क्या हो गया, कर्मधारय समास। महाराज, महान है जो राजा, काली मिर्च, काले रंग की मिर्च, सज्जन, सत्य है जो जन। तो यहाँ हमने क्या देखा, एक विशेषण और एक विशेष्य दोनों हमें यहाँ देखने को मिलते हैं। उसके बाद आते हैं हम द्विगु समास पे। जिस समास में प्रथम पद संख्यावाची हो और समस्त पद समूहवाचक हो जाए वहां द्विगु समास होता है। द्विगु मतलब नंबर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं द्विगु समास में हमें अंक मिलते हैं। नवरत्न, 9 रत्नों का समूह, तो 9 क्या है, अंक है। त्रिलोक, 3 लोकों का समूह और समूहवाचक पद बन जाता है। चौराहा, 4 राहों का समूह। पंचवटी, 5 वटों का समूह। द्वंद्व समास, जिस समास में दोनों पद प्रधान होते हैं और उनके मध्य और या अथवा आदि समुच्चय बोधक शब्दों का लोप होता है। पाप पुण्य, पाप अथवा पुण्य। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। राजा रंक, राजा और रंक। सुख दुख, सुख और दुख। यहाँ पे हम क्या देखते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं। राधा और कृष्ण दोनों ही प्रधान है। तो इस तरह से जो इनके बीच में विभक्ति और अथवा या जो लगी होती है उनका लोप हो जाता है, समुच्चय बोधक शब्दों का लोप हो जाता है। उसके बाद आता है बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि, बहुव्रीहि को हम कैसे याद रख सकते हैं, जिस तरह से बहरूपियां हम पढ़ते हैं ना, उसी तरह से ये क्या है, बहुव्रीहि समास। इस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता और दोनों पद किसी अन्य विशेषण का किसी अन्य तीसरे शब्द के लिए विशेषण होते हैं, वहां बहुव्रीहि समास होता है। जैसे पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके। यहाँ पीतांबर पीले वस्त्र के लिए नहीं कहा गया, जिसके पीले वस्त्र हैं उसे पीतांबर कहा गया है, तो वो कौन है, विष्णु। चक्रधर, चक्र को धारण करने वाला, कौन, विष्णु। दशानन, दशानन हम किसके लिए कहते हैं, रावण के लिए। दश है आनंद जिसके, किसी विशेष व्यक्ति के लिए जो कहा जाता है वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। लंबोदर, लंबोदर किसे कहते हैं, गणेश को। तो लंबा है उदर जिसका, तो वहां पे गणेश। तो इस तरह से हम देखते हैं जहां भी जिस समास में कोई भी पद प्रधान न होकर किसी तीसरे ही शब्द का विशेषण होता है तो वहां पे बहुव्रीहि समास होता है। अब अंत में कुछ विशेष बातें आपको पहचान के लिए बताई जा रही हैं। पीले रंग के अंबर हैं जिसके, तब हम कहेंगे श्री कृष्ण। और पीले रंग के अंबर यानी कि पीले वस्त्र, तो वहां पे हो गया कर्मधारय, क्योंकि पीला वस्त्र, पीला क्या है, विशेषण है और विशेष्य क्या है, वस्त्र, तो कर्मधारय समास होगा। लेकिन अगर पीले रंग के अंबर या वस्त्र है जिसके श्री कृष्ण के लिए कहा जाएगा तो वो बहुव्रीहि समास होगा। कर्मधारय समास तत्पुरुष का ही भेद माना जाता है और इसी तरह से हमने समास के बारे में अच्छी तरह से पढ़ लिया है। धन्यवाद।